के मुनकिरों पे लानत। बेशुमार मजलिस में मोमिनीन रब हो सकते हैं, वाह वाह वाह, सामईन रब हो सकते हैं। अली को रब ना कहो, अली रब नहीं हो सकता। वाह, कितनी अजीब बात है, अली रब नहीं हो सकता। अरे ये छोड़िए, ये मोमिनीन है, सामईन है जो मजलिस हुसैन में आ गए। जो लोग सऊदी जाते हैं, क्या कहने सुभान अल्लाह, सऊदी जाते हैं, हाँ, तो जो वीजा भेजता है वो वहाबी। अरबाब अरबाब अरबाब, क्या मेयार बना लिया है तुमने कि एक वहाबी तुम्हारा रब हो सकता है। वहाबी रब हो सकता है, वाह, और अली को रब ना कहो, लानत करो उन पर। मैं मत लाऊंगा। अली को रब ना कहो, कितनी अजीब बात है। अजीज़ान मोहतरम, अली को रब ना कहो, अली को रब ना कहो। अब आइए, जनाब मूसा का वाक़या मिलता है। वाह वाह वाह, जनाब मूसा कोहे तूर पे गए, वाह, उन्हें जाके कहा, क्या कहा? या रब्बी आरिनी। कौन है जनाब मूसा? उली लक़ब पैगंबर। अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब मूसा? या रब्बी आरिनी, ए मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। कौन? जनाब मूसा कह रहे हैं कि ए मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह दिखाई देता है? नहीं। भाई इस मजमे में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अल्लाह दिखाई देता है? नहीं। ये हम लोग समझ रहे हैं भाई। वाह, क्या कह रहे बोली लगा पैगंबर। मूसा का रब बात हो गई। इब्राहिम का रब कौन? इब्राहिम ने भी अपने रब की वजाहत कर दी। निम्रूद के दरबार में जब इब्राहिम गए, वाह 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 वाह, तू मेरा रब नहीं है। खूब। फिर तेरा रब कौन है? सुभान अल्लाह, मैं रब की बात कर रहा हूं। कौन है तेरा रब? तो इब्राहिम ने एक दावा पेश किया। कहा कि मेरा रब वो है जो मगरिब से सूरज को
बेशक। अगर अली को रब नहीं मानेंगे तो गोया इब्राहिम का दावा झूठा। क्या बात क्या कहने, तो इब्राहिम का दावा झूठा क्यों? क्योंकि पूरी तारीख शाहिद है कि अल्लाह ने कभी सूरज को मगरिब से नहीं पलटाया, बल्कि वो मेरा मौला अली था, जिसने एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा सूरज को मगरिब से पलटा के साबित कर दिया कि देखो मैं सिर्फ मूसा का रब नहीं हूँ बल्कि इब्राहिम का भी रब हूँ। जो दावा इब्राहिम ने पेश किया था वो दावा मैं पूरा कर रहा हूँ, लिहाजा मैं रब हूँ। मूसा का, इब्राहिम का, 1,01,000 कम 24,000 अंबिया का भी रब मैं हूँ। कितनी अजीब बात है। देखिए अली की दुश्मनी में लोग किस तरह मुब्तला हो जाते हैं। खुदा लानत करे उन पर। वो तो कहते हैं कि भाई आप अल्लाह का कोई भी सिफाती नाम अली के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अली को रहमान ना कहो, अली को हन्नान ना कहो, अली को मन्नान ना कहो, अली को राज़िक़ ना कहो, अली को मुतकब्बिर ना कहो। ठीक है, आपने कह दिया, हम मान लेंगे। इज़ान मोहतरम, यानी कि अली को रहमान नहीं कहना चाहिए, अली को करीम नहीं कहना चाहिए, अली को रहीम कहना नहीं चाहिए। भाई एक बात कहिएगा, भाई एक बात कहिएगा, ये बात जो है अहले तसन्नुम में पाई जाती है, अपने पास भी पाई जाती है। भाई इंसाफ कीजिएगा, अगर अल्लाह का कोई सिफाती नाम अली के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता तो फिर किसी मखलूक के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह, अली का इस्म है, नाम है। अगर अल्लाह का नाम किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो फिर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेशक। तो ठीक है, आप मस्जिद में लगा दीजिएगा। आज के बाद क्या कहने में जिसके भी अल्लाह के सिफाती नाम है वो अपने नाम हटा दे। कोई अपने आप को करीम ना कहे, कोई अपने आप को रहमान ना कहे, कोई अपने आप को रहीम ना कहे। अगर अली करीम नहीं है तो फिर किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपना नाम करीम रखे। मखलूक के नाम हो सकते हैं मगर अली के नाम नहीं हो सकते। ये दुश्मनी क्या है? ये क्या है दुश्मनी? अज़ीज़ान मोहतरम, आइए आखिरी मंजिल पे आया हूं मैं। खुतबा नूरानिया, मौला कायनात से जनाब अबू ज़र ने सवाल किया, मौला आप ये बतलाइए कि मोमिने मुमतहिन कौन होता है? मोमिने, तो मौला ने जवाब दिया कि मोमिने मुमतहिन वो होता है कि जिसका इम्तिहान अल्लाह ने मेरी मारिफते नूरानिया से किया है। कौन सी मारिफत से? नूरानिया में चले गए मौला, वो मारिफत नहीं, मारिफते नूरानिया, मारिफते नूरानिया से जिसका इम्तिहान लिया गया हो वो है मोमिने मुमतहिन। तो जनाब अबू ज़र ने कहा कि या अली,
जरा इसकी मजीद तशरीह कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं भाई, वाह। मजीद तशरीह कर दीजिएगा। कहा कि मोमिने मुमतहिन वो होता है कि जब हमारे फज़ाइल उसके सामने पेश किए जाते हैं तो वो इनकार नहीं करता, अल्लाह जो है उसके सीने को कशादा कर देता है ताकि वो हमारे फज़ाइल कबूल कर ले। इनकार करके मुर्तद नहीं होता। जुमला कह दिया है, बहुत बड़ा जुमला कह दिया है। मुर्तहिन की वजाहत भी बयान हो गई, क्या कहने मुर्तद की वजाहत भी बयान हो गई। मोमिने मुमतहिन वो होता है कि जब उसके सामने मोहम्मद वाले मोहम्मद के फज़ाइल पेश किए जाते हैं तो वो फौरन कबूल कर लेता है, सोचता नहीं कि ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसा, वैसा ऐसा वैसा सोचता नहीं। इसे कहते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह उस मोमिन की मदद करता है। कैसे? उसके सीने को कशादा करके। मैं क्या कह रहा हूं? क्या सुन रहे हैं? ये मोमिन मुमतहिन हो गया ना, जो हमारे फज़ाइल को कबूल कर लेता है, वहां सोचता नहीं है। अब मुर्तद कौन है? पहले ये समझिए कि मुर्तद कहते किसे हैं? मुर्तद उसे कहते हैं जो दीन में था, अब दीन के दायरे से बाहर हो गया, दीन के दायरे से निकल गया, खारिज हो गया, अब वो मुसलमान नहीं रहा, अब वो इस्लाम पे ईमान नहीं रहा। तो जो है नाज़िज़ान मोहतरम, अब मुर्तद इंसान कैसे बनता है? कि तौहीद के इनकार करने से, कि नबूवत के इनकार करने से। तवज्जो सुनिए नाज़िज़ान मोहतरम, मुर्तद उस वक्त बनता है कि जब अली के फज़ाइल का इनकार कर दे। जिस किसी ने भी अली की रुबूबियत का इनकार कर दिया, अब ये ना सोचता कि वो हमारा रहा, अरे वो तो मुर्तद हो गया। क्या है? देखिए, ईमान से मैं एक बात कहता हूं कि कसम ब खुदा हमने अपनी जानिब से कभी अली को रब नहीं कहा, हमने अपनी तरफ से कभी अली को रहमान नहीं कहा, हमने कभी अपनी तरफ से कभी अली को रहीम नहीं कहा। क्या कहने सुभान अल्लाह, बेशक। ईमान से मैं बताता हूं। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे मेरा नाम पूछे तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली, मेरा दूसरा नाम है अली शेर। तो पुकारने वाला मुझे जुल्फ़िकार अली के नाम से भी पुकार सकता है, पुकारने वाला मुझे अली शेर के नाम से भी पुकार सकता है। अगर कोई मुझे सलीम के नाम से पुकारे, अगर कोई मुझे सलीम के नाम से पुकारे तो ये गलत बात होगी। मैं कहूंगा कि भाई जब मैंने कहा ही नहीं कि मेरा नाम सलीम है तो आप मुझे क्यों पुकार रहे हैं सलीम के नाम से? वाह वाह, है ना? गलत तब होगा जब मैंने कहा ही नहीं। कसम ब खुदा हमने अली को अपनी जानिब से रब कभी कहा ही नहीं, रहमान कभी नहीं कहा, बल्कि जब अली ने कहा अना रब्बुल आलमीन, हमने अपनी बाहों की तारत की गवाही देते हुए कहा या अली आप रब हैं। हमने अपनी माँ
भाई कभी ये तो सोचने की कोशिश कीजिएगा कि अली ने 2 उंगलियों में कैसे दर को उखाड़ा। अब किसी शख्स ने मौला से सवाल किया कि या अली, क्या कहने सुभान अल्लाह, आपने जो ये खैबर का दर जो 2 उंगलियों में उखाड़ा वो कैसे उखाड़ा? तो मौला ने फरमाया मा खलाई तो मा बे खैबरा बेखुवत रब्बानियतन बल बेखुवत इंसानियतन। क्या कहने मैंने जो खैबर का दर उखाड़ा है अपने रुबूबी ताकत से उखाड़ा है। के पास थी। मोहतरम जो कुछ बयान करना था मैंने बयान कर दिया। रात के 1 बज चुके हैं और आप इस फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं। ये दलील है कि हम मौला के फजाइल सुनते हैं और कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब हम मौला पे फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। हाँ मोहतरम, आपने जो मर्सिया सुना आज मैं थोड़े तवील मसाइल पढ़ूंगा। वो औनो मोहम्मद का मर्सिया। कौन औनो मोहम्मद? ज़ैनब के 2 लाश। ऐसे गुर्बत के मसाइल है कि दिल दहल जाता है। दोनों बिसर खैमे में ने कहा, ए मेरे बच्चों, कब तक शर्मिंदा करोगे अपने माँ को? जाओ अपनी कुर्बानी पेश करो। वो दोनों बच्चों ने हाथों को जोड़ के कहा, या माँ, मामू इजाजत नहीं दे रहे हैं। ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को साथ लेके हुसैन के पास पहुंची। कहा, ए भैया हुसैन, इजाजत दे दीजिए। खैर इजाजत मिली तो ज़ैनब ने अपने दोनों लालों को तैयार किया और एक जुमला कहा, ए मेरे बेटो, याद रखो हमारा आखिर कैसा है। अगर नहर के करीब भी पहुंच जाओ, पानी को हाथ न छूना। अब्बास ने दोनों को सवार किया। दोनों शेर जो है मैदान में पहुंचे। पे इनकी रगों में अली का खून था, जाफर तैयार का खून था। बच्चों ने बड़ी ही बहादुरी से जंग की। ऐसे जंग की कि उम्रे साद का खैमे को उन्होंने उखाड़ दिया और नहर के करीब पहुंच गए। जैसे ही नहर को देखा, माँ की वसीयत याद आई, अपने चेहरों का रुख जो है नहर से हटा दिया। कल्बे लश्कर में गए, जंग करते रहे, जंग करते रहे। तो उम्रे साद ने कहा कि ये अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। अरे इनको चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से बच्चों को घेर लिया गया। कोई नेज़े से वार कर रहा है, कोई तलवार से वार कर रहा है, कोई तीर चला रहा है। अरे ये बच्चे घोड़े से जमीन पे आए। कहा, ए मामू जान, हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। एक तरफ से हुसैन दौड़ते हुए बढ़े, दूसरी तरफ से अब्बास दौड़ते हुए गए। तो करीब पहुंचे, अब्बास
सुन लिया आपने? जब लाशें आए, माँ का दिल ना बड़ा अजीब दिल होता है। माँ अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, लाशें रखे हुए थे, ज़ैनब के आंखों से एक खतरा आंसू भी नहीं निकला। ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाए। कैद हुई, कैद खाने में रही। ज़ैनब ने अपने बच्चों को याद करके उन पे मातम नहीं किया। जब पहली मजलिस बर्पा हुई ना, शाम की औरतें भी वहां मौजूद थी। शाम की औरतों ने देखा कि हर सर को लेके क्रिया करने वाला मौजूद था। दो सर ऐसे रखे हुए थे जिन पे कोई रो नहीं रहा था, जिन पे कोई मातम नहीं कर रहा था। शाम की औरतों ने बीवियों से पूछा, "ए बीवियों, ये बताओ, क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है? क्या इन पे कोई रोने वाला नहीं है? क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है?" तो ज़ैनब ने मुड़ के कहा, "इनकी माँ जिंदा है, मगर वो अपने भाई का गम कर रही है। अजरकुम अल्लाह।" हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, करबला ज़ैनब वापस आई, खबरों को देखा, गिरिया नहीं किया। मदीने आई। एक दिन जनाब अब्दुल्ला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। कहा, "ए बेटा आबिद, ज़ैनब को मदीने आए हुए बहुत दिन हो गए। ए बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि ज़ैनब जो है अपने घर वापस आ जाए।" इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी अम्मा से दरख्वास्त की, "फूफी अम्मा, फूफा ये चाहते हैं कि आप घर वापस चली जाए।" अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, सुनिएगा, ज़ैनब ने कब अपने बच्चों पे गिरिया किया, कब रोई ज़ैनब, घर में दाखिल हुई। अब्दुल्ला घर में नहीं थे। फिर उस हुजरे की तरफ बढ़ी जो मोहम्मद का हुजरा था। हुजरे में दाखिल हुई, वो नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, वो टूटियां नजर आई। ज़ैनब का दिल भर आया। हाय मेरे शेरों, आओ तुम्हारी माँ तुम्हारा मातम करे। आओ तुम्हारी माँ तुम पे गिरिया करे। रोते रोते ज़ैनब जैसे ज़ैनब खाना में आई, ज़मीन पे बैठ गई, बालों को बिखेर लिया, मातम कर रही थी। ओ नो मोहम्मद, ओ नो मोहम्मद। उसी वक्त अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही अब्दुल्ला ने बड़ा ही अजीब जुमला कहा, "ए ज़ईफ़ा,